इंशाल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी। और हम मुस्लिम कौम है, हमारे अंदर जज्बा है और ये बुज़दिल कौम होती है हिंदू लोग। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ नरेंद्र मोदी को, क्योंकि ये हमेशा अगेंस्ट जाता है। कुरान की नज़र से हम देखते हैं ना, तो हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। हिंदुओं से नफरत की कोई खास वजह? हमारे कुरान में है, हमारी आखिरी किताब है, उसमें है हिंदुओं से आप कभी भी दोस्त मत बनाओ उनको। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक कर दिया। लगभग 7,000 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। लड़ाई अभी चल रही है हमास और इजराइल की। अब इस बात को लेकर पाकिस्तानियों का कहना है, साथ में मोदी जी ने साथ दिया इजराइल का। इस चीज़ को लेकर भी पाकिस्तानी कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं। पहले आप इनके वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। वीडियो है सना अमजद का। इसराइल पर जो हमला हुआ है हमास की जानिब से, अब तक 7,000 मिसाइल उन पर ताक दिए गए हैं। क्या कहेंगे इसराइल पर होने वाले इस हमले के हवाले से? इंशाल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। सर, इस वक्त इंडिया की जानिब से एक पैगाम सामने आया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है इसराइल पर, हम इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो अपने मुल्क को बना चुके हैं। हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आप जो है उनके हवाले से उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी। इस वक्त तो आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस वक्त हम किसी सूरत हाल में नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों को बद्दुआएं दें या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। बस हमारे अपने जो अमाल हैं वो हमारे सामने हैं। हम हमेशा जो है वो इतनी बुरे तरीके से मुल्क को चलाते हैं और इसमें जो है करप्शन जो लिहाज है वो बहुत बुरा है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमास के साथ हम हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला बहुत बुरी इंशाल्लाह ताला ये उसमें इंशाल्लाह ताला होगी। सर, इसराइल ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ प्रॉपर जंग करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इवन कि अमेरिका जो है वो भी इसराइल के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि इसके खिलाफ इसराइल जो भी इक़दाम लेगा हम उनके साथ खड़े हैं। मतलब आप देख लें कि यूएन ने भी उन्हें खुली छूट दे दिया कि आपने जो करना है आप करें, हम आपके साथ हैं। अमेरिका सबसे बड़ा दहशतगर्द है और हमारे मुसलमान भाइयों को हमेशा उसने बहुत बुरी तरह उसने मारा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मुसलमानों फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला ये फ़तह होगी इंशाल्लाह ताला। सर, आपने बात की हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की, तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत से बहुत ज़्यादा खुश हैं। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा दहशतगर्द है, बहुत बड़ा दहशतगर्द है इंशाल्लाह ताला। कैसे? उसने हमारे जो पाकिस्तान में बम ब्लास्ट किए हैं, अच्छा, कश्मीर में किए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत तो कहते हैं कि अफगानिस्तान करवा रहा है ये सब। इस पे पीछे जो राग के जो एजेंट हैं अच्छा, वो इसके साथ पीछे हैं। बलूचिस्तान में जितना भी कार्रवाई पाकिस्तान में कार्रवाई होती है ये इंडिया कराता है। देखें, ज़्यादती हो रही है। फ़लस्तीन में भी मुसलमान हैं। इसराइल ने लास्ट दिनों में बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल किया है। देखिए, हम एक मुतहिद कौम है मुसलमान, हमारे अंदर बहुत जज्बा होता है। हमें चाहिए कि हम सारे मिलकर मुसलमान हम सपोर्ट करें। हम उनके साथ जो भी मसला आते हैं, परेशानी आती है, उनके साथ जाएं, उनका हल निकालें। और ये जो इसराइल मुल्क है इसके अगेंस्ट हम चलें। बाकी रही बात इंडिया की, इंडिया के नरेंद्र मोदी की, ये सदियों से हमारे साथ हमारे अगेंस्ट रहा है इंडिया और अभी भी रहेगा। वो एक हिंदू है और हम मुस्लिम कौम है, हमारे अंदर जज्बा है और ये बुज़दिल कौम होती है हिंदू लोग। तो ये हमेशा प्रोपोगंडा करते हैं कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, और ये सदियों से आ रहा है और ये अभी तक
ऐसा ही है। सर जहाँ तक मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा हमारा मीडिया करता है। कि बात पता क्या है, मैं आपकी बात सारी मुतफिक करता हूँ। आजकल हालात ऐसे हैं, हिंदू मुस्लिम एक ही कम्युनिटी में या एक ही डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुरान की नज़र से हम देखते हैं ना, तो हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। हिंदू आपको कभी भी जब भी मौका मिला वो आपके अगेंस्ट आएगा। और देख लें अभी हुआ है हमला, तो मुसलमान भी हुए हैं कत्ल। सर जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले आगे बढ़े, इमदाद लेकर गए, उनकी मदद की। वहाँ पे भी तो मुसलमान रहते हैं ना। देखिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखो ना, तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ नरेंद्र मोदी को, क्योंकि ये हमेशा अगेंस्ट जाता है। अच्छा, मतलब कैसे? इसमें भी इसकी चाल है, ये शैतानी बंदा है। अच्छा, आपको पता है इंडिया में जितने भी जामिया होते हैं, जितने मदरसे होते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद जाके उनका इफ्तिताह करते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पे रहने वाले मुसलमान खुद बताते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वहाँ पर मसाजिद में लाउड स्पीकर में अजान नहीं होती, उन्हें मसाजिद में जाकर बाजुमात नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यकीन करें, मैंने खुद देखा हुआ है कि वहाँ पे जुम्मे के टाइम पर किस तरह उनकी मस्जिदें आबाद होती हैं, वहाँ पर लोग कितनी आज़ादी के साथ रह रहे हैं। मैं यहाँ किसी की वकालत नहीं कर रही, मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने आंखों से देखा है। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं वो आपको बता रही हूँ जो मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। ठीक है, देखा है आपने, लेकिन मैं आपने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी? देखिए, मैं ना वैसे सोशल मीडिया यूज़ तो करता हूँ, लेकिन इतना नहीं यूज़ करता हूँ। मैं ना इसको डिसलाइक करता हूँ, नरेंद्र मोदी का। मैं वैसे भी हिंदू कम्युनिटी को इतना लाइक नहीं करता हूँ, बस मेरी ये नेचर है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ही हमेशा रहता हूँ और इनके साथ ही पसंद करता हूँ रहने के लिए। हिंदुओं से नफरत की कोई ख़ास वजह? हमारे कुरान में है, हमारी आखिरी किताब है, उसमें है हिंदुओं से आप कभी भी दोस्त मत बनाओ उनको। दोस्त ना बनाने का कहा हुआ है ना, ये तो नहीं कहा कि आप नफरत करें। नफ़रत बस ज़ाहिर सी बात है, नफ़रत ही है इनके साथ। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि ये जो हिंदू कम्युनिटी है ना, ये हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन ये बुज़दिल कौम है। हम मुसलमान एक मुतहिद कौम है और इंशाल्लाह हम सपोर्ट भी करेंगे। फ़लस्तीन में इंशाल्लाह जो मुसलमान हैं हम उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ हैं, पहले भी उनके साथ हैं। बस जो ये कमियां आई हैं, हमारी कमज़ोरियां हैं, इंशाल्लाह हम ये इसको कंप्लीट करेंगे और जाएंगे। आपने कहा कि आप हिंदू लोगों से नफरत करते हैं। जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी रहती है, क्या आपको वो भी पसंद नहीं, उनका पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं? देखिए, मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता हूँ बात इस पे। आप क्या कहेंगे भाई कि इस बात पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी इनसे सहमत हैं? नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म कैसे बना है? कैसे बना? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। उसने कत्लेआम किया था गुजरात के मुसलमानों में, उससे उसकी हाइप बनी थी। वो एक तंजीम चलाता है जो दहशतगर्दी फैलाती है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो वो इसी बेस पे वज़ीर आज़म बना है। अदरवाइज़ उसकी कोई इतनी काबिलियत नहीं है कि वो उसने एंटी मुसलमान नारा लगाना होता है हर दफ़ा और उस बेस पे वो जीतता है। सर जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तब हम भी एंटी हिंदू और एंटी इंडिया नारे लगाते हैं, हमारे सियासतदान भी यही खेल खेलते हैं। मुझे बताएं कि कभी पाकिस्तान ने सबसे पहल की है कि इंडिया में कोई अटैक किया हो, किसी जगह पे अटैक किया हो, सबसे पहले कौन करता है? जब भी उधर इलेक्शन होते हैं तो अटैक कौन करता है पाकिस्तान में? कभी आपने ये सुना हो कि पाकिस्तान ने इलेक्शन में अटैक, हाँ नारे लगाते हैं, लेकिन कभी आपने सुना हो कि इन्होंने अटैक किया? वो शैतानी किरदार अदा करता है। हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपने जितने भी अक़लियत में रह रहे हैं इधर लोग, हम उनके साथ अमन के साथ रह रहे हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल जो करतारपुर बनाया था वो गैर मुस्लिम ही था, इंडियन के लिए बनाया था, उनके साथ अमन का पैगाम देने के लिए बुलाया था। तो हम कैसे कह सकते हैं फिर कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ है? वो इस तरह हमेशा उसने एंटी कैंपेन चलाई है अपनी।
देखिए, फिलिस्तीन और जो इजराइल है इसका विवाद बहुत सालों से चला आ रहा है और इसको लेकर छोटी मोटी झड़प होती रहती थी। हर साल लगभग छोटी मोटी झड़पें आपस में होती रहती थी। हमास मतलब गाजा पट्टी का जो कंट्रोल करता है वो हमास करता है, फिलिस्तीन को जो कंट्रोल करती है वहाँ की गवर्नमेंट करती है। ये दोनों एक ही देश हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा पार्ट जो है वो अलग है और थोड़ा सा पार्ट अलग है। यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है 8 अक्टूबर की सुबह सुबह। लगभग 5000 रॉकेट दाग दी जाती हैं इजराइल के ऊपर। अब इस बात को लेकर जो है जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थी पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। उनका ये मानना था कि मतलब ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, कहीं पर भी अगर लड़ाई होती है तो नतीजे जब आते हैं तो उसके ऊपर लोग खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन इस लड़ाई के अंदर ये देखा गया है कि जैसे ही हमास ने जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, उसके बाद में जो यूके हो गया या फिर अमेरिका हो गया या फिर जो तुर्की हो गया, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ को छोड़कर वहाँ पर लोग जुलूस निकालते हैं और वहाँ पर हमास को सपोर्ट करते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं कि हाँ पटाखे फोड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ से परे है कि अटैक हुआ, लड़ाई शुरू हुई, कम से कम रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट जब आ जाए उसके बाद में सेलिब्रेशन किया जाता है। सिर्फ अटैक के ऊपर सेलिब्रेशन करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर जो पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं इजराइल से, क्योंकि इजराइल को तो पाकिस्तान देश ही नहीं मानता है और ये लड़ाई चल रही है। अब इसको लड़ाई के तरीके से देखना चाहिए। अब इसको आप अगर धर्म के एंगल से देखेंगे या फिर आप ये सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हमास ने अटैक किया, 5000 रॉकेट दागे, उसके बाद में जो म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था वहाँ पर गए औरतों को गोलियों से मार दिया गया, घर में घुस घुस के लोगों को मारा गया, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक लड़ाई जो होती है वो डिग्निटी में होती है। ठीक है, लड़ाई हो रही है, आप एक जो सोल्जर है सामने वाला का रिस्पेक्ट करिए। आपका अगर लड़ाई है तो चीज़ें चलती रहती है, लेकिन इसमें जो छोटे मोटे मजलूम लोग हैं, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, इनको घसीटना नहीं चाहिए। इस लड़ाई के अंदर दोनों तरफ से इन बच्चों औरतों को घसीटा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, पाकिस्तानी तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ जो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनका ये कहना था कि भारत के अंदर भी स्वतंत्रता को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी। अगर हमास के लोग आतंकवादी हैं, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर भारत के लोग भी आतंकवादी होंगे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा रहे होंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, कितना लोग मानसिक विकार का शिकार हो चुके हैं। जो वीडियोस हमने देखी हैं हमास के द्वारा अटैक किए हुए, जो लोग मारे जा रहे हैं, जो ट्रक में लड़कियों को मारने के बाद में एक घुमाया जा रहा है, फिर बहुत ऐसी सारी वीडियोस जो है हमको देखने को मिली। भारत का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो अंग्रेजों के सिपाहियों से लड़ते थे। कभी उनकी औरतों को नहीं मारते थे, कभी उनको बच्चों को नहीं मारते थे। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई मेजर जनरल रहा हो, उसकी औरत को किडनैप कर कर कि कोई फिरौती जो है भारतीय ने मांगी हो। तो ये सारी चीज़ें भारत के लोग नहीं करते हैं। देखिए, उनसे भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है उनको कंपेयर करना ही गलत है, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता नहीं है। हमारे यहाँ पे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो डिग्निटी से लड़ाई करते थे। वो औरतों बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाते थे कि अंग्रेज के ऊपर हम लोगों ने हमला किया तो वहाँ उनकी औरतें रह रही हैं तो हम उनको जाके घुस के मार दें, या फिर उनको ले आएँ नंगे करके जो है रोड के ऊपर घुमाएं, या फिर उनके बच्चों को मार दें। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। आज के जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं, आपकी खुद की राय है, लेकिन बर्बरता दोनों तरफ से हो रही है। जो मासूम लोग हैं दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात। और ये जो लड़ाई है इसको रोकना चाहिए, इससे बहुत सारे लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग हैं नरेंद्र मोदी के नाम से इतना चिढ़ते हैं, तो भाई उनके दिमाग के अंदर नफरत इतनी भरी गई है इसीलिए चिढ़ते हैं। और जो दूसरा बंदा है वो कह रहा है कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि हिंदू कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, हमें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें नफरत करनी चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें ये लोग करते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मेन जो सिलेबस आता है वो इनकी बुक से आता है, जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हिंदू बुज़दिल थे, वो अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर देते थे। ये सारी चीज़ें जब इनको पढ़ाई जाएंगी तो वही तो इनके दिमाग के अंदर भरा रहेगा और वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नफरत करना किसी से वो ठीक है, अगर आपका दुश्मन है तो आप उससे नफरत करेंगे, लेकिन कहते हैं ना दुश्मनी करो लेकिन सीना ठोक के करो, वो वाली बात होनी चाहिए। ऐसी बुज़दिल बात करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिससे आप मिले नहीं हैं, जिससे आप इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, उसके खिलाफ अगर आप नफरत लेकर बैठेंगे तो कहीं भी ये चीज़ें सही नहीं है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों के समझ से परे हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।